हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं 11th अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। विनिमय विपत्र के प्रश्नों को हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सुनाता हूं और उस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करें। 1 अप्रैल 2000 को राकेश ने रमेश से 4000 रुपए का माल खरीदा और उसी दिन आधा रुपया देकर शेष राशि के लिए बिल पर 2 माह की स्वीकृति दी। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। दोनों की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहां पर 2 पक्षकार हैं। एक है राकेश जिसने माल खरीदा है और दूसरा है रमेश जिसने माल बेचा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रमेश जो है वो विपत्र का लेखक है और राकेश ने उस विपत्र पर अपनी स्वीकृति दी है। जनरल एंट्री हम करते हैं, रमेश की पुस्तक से हम स्टार्ट करते हैं। रमेश की पुस्तकों में क्या जनरल एंट्री होगी? रमेश की पुस्तकों में देखिए जनरल एंट्री होगी। रमेश की पुस्तक में क्या जनरल एंट्री होगी? पहली एंट्री होगी, रमेश राकेश को डेबिट करेगा क्योंकि माल बेच रहा है। राकेश डेबिट विक्रय खाता से, राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी 4000 रुपए से। ठीक है, माल उधार बेचा। इसके बाद उसी दिन अप्रैल 1 को ही क्या हुआ, राकेश ने आधा पैसा, 4000 का आधा मतलब 2000 रुपए, आधा पैसा नगद दिया। आधा पैसा नगद दिया। जब पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट, तो जनरल एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट। और साथ ही उसने विपत्र पर स्वीकृति भी दी है। विपत्र पर स्वीकृति दी मतलब प्राप्त विपत्र खाता डेबिट, बिल ऑफ रिसीवेबल ये डेबिट होगा। ठीक है, टू राकेश, क्योंकि राकेश दे रहा है, देने वाला राकेश है, तो देने वाले के खाते को क्रेडिट करते हैं, इसलिए राकेश के खाते को यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। जनरल एंट्री क्या हो गई? रोकड़ खाता डेबिट, प्राप्त विपत्र खाता डेबिट राकेश से। इसका नरेशन हम लिखेंगे, राकेश से विपत्र की स्वीकृति व आधी राशि नगद प्राप्त करने पर 2000 रुपए कैश में, 2000 रुपए प्राप्त विपत्र में और 4000 रुपए से राकेश के खाते को क्लोज कर दिया जाएगा। ये जनरल एंट्री हो गई सेकंड में। ठीक है, 2 एंट्रियां हो गई। तीसरी एंट्री, अब तीसरी एंट्री कब होगी? डेट का बहुत महत्व है। डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रश्नों में डेट का रोल होता है। कैसे होगा? तो देखिए, 2 माह की अवधि थी। विपत्र लिखा गया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ही वो स्वीकार कर लिया गया। तो पहला माह खत्म हुआ आपका अप्रैल में, दूसरा माह मई में खत्म होगा। 31 मई को 2 माह कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, विपत्र के लेन देनों में जब देय तिथि आती है, ठीक है, मतलब जब परिपक्वता मैच्योरिटी डेट जब होता है, तो 1 जून मैच्योरिटी डेट है, परिपक्वता तिथि है, उस दिन से आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा देने हैं, जो क्या कहलाता है? अनुग्रह दिवस कहलाता है। जो 3 दिन का समय लेनदार अपने देनदार को अतिरिक्त देता है, वो क्यों देता है? ताकि वो पेमेंट की व्यवस्था कर सके। तो वो 3 दिन का जो समय होता है वो अनुग्रह दिवस कहलाता है। और 3 दिन बीतने के बाद जो चौथी तारीख होती है, वो चौथी तारीख आपका ड्यू डेट होता है, देय तिथि होती है, उस दिन आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब पेमेंट कब मिलेगा? जून 4 को मिलेगा। तो जून 4 को जनरल एंट्री होगी, रोकड़ खाता फिर से डेबिट होगा क्योंकि पैसा फिर से मिलेगा, जो बचा हुआ 2000 रुपए है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल ऑफ रिसीवेबल, है ना, प्राप्त विपत्र खाता से, क्योंकि जो विपत्र रमेश ने हमें स्वीकार करके लौटाया था, उस विपत्र को अब हम उसको लौटा देंगे क्योंकि अब हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस विपत्र का पैसा हमें मिल गया। ठीक है, इसका नरेशन लिखा जाएगा, विपत्र का भुगतान प्राप्त करने पर अमाउंट लिखेंगे 2000 रुपए, डेबिट में 2000 और क्रेडिट में भी 2000 रुपए। तो 3 जनरल एंट्रियां इसके में लेखक की पुस्तकों में होगी। लेखक कौन होता है? जो माल बेचता है, विक्रेता, वो लेखक होता है। तो 3 जनरल एंट्री होगी, पहला माल बेचने की, दूसरा विपत्र की स्वीकृति प्राप्त करने की और तीसरा पेमेंट पाने की। ठीक, और जैसे 3 एंट्रियां यहां पर रमेश की पुस्तकों में हुई है, वैसे ही 3 एंट्री आपको राकेश की पुस्तकों में भी करनी है। राकेश की पुस्तक में जनरल एंट्री कैसे होगी? 1 अप्रैल 2000 को क्या हुआ, राकेश ने माल खरीदा, तो वो क्या लिखेगा? परचेस अकाउंट डेबिट लिखेगा, क्रय खाता डेबिट टू रमेश, रमेश से क्रय खाता डेबिट रमेश से लिखेगा वो।
4,000 रुपए का माल खरीदा है, नरेशन में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे उधार माल खरीदा, बीइंग परचेज्ड गुड्स, है ना, ऑन क्रेडिट। उधार में माल खरीदा है उसने, फिर उसी दिन सेम डेट में सेकंड जनरल एंट्री करेंगे। सेम डेट में अब क्या होगा, रमेश पाने वाला है, क्योंकि रमेश को हम देंगे तो पाने वाले के खाते को डेबिट करते हैं। तो रमेश डेबिट रोकड़ खाता से टू कैश अकाउंट और देय विपत्र खाता से बिल्स ऑफ पेबल, ऐसा बिल जिसका हमको पे करना है वो देय विपत्र कहलाता है। तो जो स्वीकर्ता होता है, जिसने माल खरीदा है, उसको पैसा देना है, तो उसके लिए वही विपत्र, जो लेखक के लिए प्राप्त विपत्र होता है वही स्वीकर्ता के लिए देय विपत्र होता है, तो वो देय विपत्र की जनरल एंट्री करता है। नरेशन इसका भी ब्रैकेट में उसी तरह से लिखेंगे, देय विपत्र की स्वीकृति व आधी राशि नगद देने पर। ये जनरल एंट्री हो गई, 2 हो गए। तीसरी जनरल एंट्री कब होगी, तीसरी जनरल एंट्री ये भी उसी दिन करेगा जिस दिन ये पेमेंट करेगा। तो कब होगा, जून 4 को, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 जून को पेमेंट नहीं होगा, 31 मई को 2 माह पूरा होगा। 31 मई को 2 माह पूरा होने के बाद 1, 2, 3 ये 3 दिन अनुग्रह दिवस के होंगे और जून 4 को पेमेंट होगा। जून 4 को पेमेंट जब ये करेगा राकेश, तो जनरल एंट्री करेगा रमेश डेबिट, रमेश पाने वाला है, रमेश डेबिट रोकड़ खाता से। ठीक है, रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का जो रूल होता है डेबिट क्रेडिट करने का, वो रूल होता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है, वस्तु या संपत्ति, उसके खाते को डेबिट करते हैं, और जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से बाहर जाती है, बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इसके नियम देखने हैं तो आप हमारा YouTube का चैनल वीडियो एक बना हुआ है, इस पर वो वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप डेबिट क्रेडिट करेंगे। इस पर एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो ये 3 जनरल एंट्री रमेश के में भी होगी और 3 ही जनरल एंट्री राकेश की पुस्तकों में भी होगी। इस तरह से आपने देखा कि माल खरीदने से लेकर विपत्र के भुगतान तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर हम जून 4 तक 2 महीने का पूरा डेट आपको एक साथ यहां समझा दिया कि किस तरह से लेन देन हुआ और किस तरह से विपत्र लिखा गया, किस तरह से उसका पेमेंट हुआ। अब हम अपने आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर लेखक जो है वो देय तिथि तक इंतजार नहीं करता है ना। देखिए विपत्र की कंडीशन में क्या हो सकता है, विपत्र के कंडीशन में ये हो सकता है कि 2 माह का समय था, 2 माह तक तो रमेश ने बड़ा धैर्य रखकर उस विपत्र को अपने पास रखा, उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तो वो चुपचाप उस विपत्र को अपने पास रखा रहा, 2 महीने तक इंतजार किया और जाके 4 जून को राकेश के पास गया और बोला दे भैया पैसा दे। ठीक, ये तो एक पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर भाई बाई चांस है रमेश को, चाहे वो कितना पैसा वाला हो, पैसे की जरूरत किसको नहीं है, सबको है, हो सकता है रमेश को बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो क्या करेगा, उस विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना सकता है। या तीसरा भी कंडीशन होता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन ये होता है कि जरूरत पड़ने पर, है ना, रमेश क्या कर सकता है, उस विपत्र को किसी तीसरे व्यक्ति को भी दे सकता है जो विपत्र का बेचान कहलाता है। तो ये दोनों कंडीशन के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि उस कंडीशन में अगर वो बैंक से बट्टे पर पैसे को भुना लेता है, विपत्र को भुना लेता है, तो अब पैसा किसको मिलेगा जब पेमेंट का टाइम आएगा, और अगर उसने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया तो फिर पैसा कौन पाएगा। ये सारा कंडीशन हम जनरल एंट्री के माध्यम से आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो जाने से पहले घंटी के बटन को दबा कर जाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।